नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरेंद्र क्लासेस ऑफ कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम HTML की लिस्ट के बारे में विस्तार से सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है और इनका उपयोग HTML में कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट का उपयोग उन आइटम्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी निश्चित क्रम में दिखाना आवश्यक हो। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का उपयोग किया जाता है और इसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं, जैसे नंबर्स, रोमन नंबर, अल्फ़ाबेट कैपिटल ऑर्डर या अल्फ़ाबेट स्मॉल ऑर्डर। तो चलिए अपने टेक्स्ट एडिटर पर और प्रोग्राम को समझते हैं। दोस्तों, ऑर्डर लिस्ट के प्रोग्राम के लिए हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर आ चुके हैं। तो हमने HTML लिखकर list.html के नाम से फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। इसके बाद हम एक एक करके HTML के नेसेसरीएस्ट टैग को लिखेंगे। टाइटल दिया लिस्ट इन HTML, फिर उसके बाद टाइटल को क्लोज किया। टाइटल को क्लोज करने के बाद हमने हेड को क्लोज किया। हेड क्लोज करने के बाद बॉडी को स्टार्ट किया। फिर इसके बाद हमने हेडिंग लेवल 1 को लिया, जिसके अंदर हमने लिखा लिस्ट प्रोग्राम इन HTML। उसके बाद हमने हेडिंग लेवल 1 को क्लोज कर लिया। इसके बाद OL टाइप लिखा और फिर लिस्ट यानी कि LI टैग को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद हमने एप्पल लिखा, फिर इसी को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने इसको जितनी बार हमें ज़रूरत हो उतनी बार हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद OL लिस्ट को क्लोज कर लिया। फिर इसके बाद बॉडी को क्लोज किया और फिर HTML को क्लोज किया। फिर फाइल में आके हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। लेकिन उसके पहले हमने लिस्ट आइटम को अपडेट कर लिया। पहले एप्पल, फिर उसके बाद मैंगो, फिर बनाना और फिर ग्रैप्स, और फिर फाइल से प्रोग्राम को सेव करेंगे। जाकर सेव करने के बाद हम यहाँ पर वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, जो कि आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। ये हमारा आउटपुट इस प्रकार से रहा। दोस्तों, इसके बाद हम टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएंगे और OL टाइप में जाकर टाइप को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हमने दिया OL टाइप इक्वल टू स्मॉल a, फिर प्रोग्राम को सेव किया और सेव करने के बाद जाकर ब्राउज़र पर इसके आउटपुट को चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र पर अब हमारा प्रोग्राम जो नंबर में आ रहा था वो अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर स्मॉल a को हटाकर कैपिटल A लिखेंगे, फिर प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर इसका आउटपुट देखेंगे तो अब ये कैपिटल A में आ गया। फिर यहाँ से हम स्मॉल i देंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये रोमन ऑर्डर में आ चुके हैं, स्मॉल रोमन ऑर्डर में। फिर हम इसको कैपिटल I में लिख लेंगे। कैपिटल I में लिखने के बाद प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसके ब्राउज़र पर जाकर जैसे रिफ्रेश करेंगे वैसे ही आप पाएंगे कि ये कैपिटल यानी कि अपर रोमन में आ चुका है। दोस्तों, आज हमने HTML लिस्ट के पहले प्रकार के बारे में सीखा, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ।